हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम डोरी पाइपिंग वाला नेक बनाएंगे। तो नेक विड्थ मैंने 3.25 इंच रखी है, 2.75। अब नेक की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। मैंने यहाँ पर 6.25 इंच रखी है, 6.75। तो इसका अब एक बॉक्स बना लेंगे, 7.25 इंच और 3.25 इंच। ठीक है, इसका एक बॉक्स बना लिया। अब नीचे से हमने जितनी डोरी बनानी है या जितना भी हमने डीप बनाना है, वैसे तो ये कमर तक चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 14 या 14.5 इंच तक रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 7.5 इंच पर निशान लगाया है, 6.25, फिर हमने 7.5 पर निशान लगाया। अब ये देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट का निशान लगाएंगे इस तरह से, बस इतना सा कट करेंगे। अब जो ये ऊपर बॉक्स बनाया है, इसमें हमने राउंड शेप देनी है। और बाहर से भी आप 1 इंच 1.25 इंच इसकी विड्थ रख सकते हो। जितना एक जगह से रखोगे उतना ही हमने नीचे तक इसकी विड्थ रखनी है, एक बराबर। जहाँ पे राउंड है वहाँ पर राउंड शेप देंगे, और जहाँ पर स्ट्रेट है वहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है, और नीचे से भी हमने उतना ही स्पेस छोड़ दिया है। ठीक है, अब इसकी कटिंग करेंगे। डोरी पाइपिंग निकालना बहुत ही आसान है। एक बार सीखने की ज़रूरत होती है चीज़ को, फिर जब आ जाती है तो बहुत ही इजी लगता है सब कुछ। ठीक है, ये देखिए, यहाँ से मैंने आधा इंच तक जुड़ा हुआ रखा है बुकरम को। इससे क्या होता है कि जब हम गला स्टिच करते हैं तो वो बिखरता नहीं है, जितना हमने कटिंग किया होता है उतना ही रहता है। ठीक है, तो ये देखिए, इस तरह से हमारा गला बन गया है। अब इसको हम फैब्रिक के ऊपर स्टिच करेंगे। जिस कलर की कुर्ती है उसी कलर का हमने ये फैब्रिक लिया है। अब इसके ऊपर हमने नेक को रेडी करना है, सेम टू सेम जैसे हम सिंपल कुर्ती बनाने के लिए नेक रेडी करते हैं, वैसे ही हमने इसको रेडी करके कुर्ती के ऊपर अटैच करना है। तो ये देखिए, सेंटर में जो हमने जुड़ा हुआ छोड़ा था बुकरम को, तो उसकी वजह से हमारा गला जो है वो बिल्कुल उसी जगह पे टिका रहा। इससे गला जो है वो स्टिच करने में बहुत ही ईजी रहता है। ये देखिए, अब जहाँ पर हमारा राउंड है वहाँ पर हमने एक एक कट लगा लिया। अब कपड़े को मोड़ते हुए इस तरह से हमने सिलाई कर लेनी है, और फिर इसके बाद हमने इसको कुर्ती पे अटैच करना है। ठीक है, तो अब इसका सेंटर कर लेंगे। अब ये हमारी कुर्ती है, तो कुर्ती का भी हमने सेंटर कर लेना है। मेरी तो प्रेस की क्रीज बनी हुई है, तो आप सेंटर कर लीजिएगा। अब सबसे पहले सेंटर में लाइन ड्रॉ करेंगे, नीचे तक इस तरह से स्टिचिंग कर लेंगे। अब बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। जो हमने कॉर्नर बनाया है ऊपर और नीचे, वो अच्छे से बिल्कुल सफाई से निकालने हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम सिलाई अच्छे से लगाएंगे, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ टच करते हुए। ठीक है, अब सेंटर से हमने कट कर लिया। अब नीचे की लाइन भी हम कट कर देंगे, और यहाँ पर जो कॉर्नर है उसको अच्छे से कट लगा लेंगे, और यहाँ पर राउंड में भी कट लगा लिए। अब इसको पलटी करके प्रेस लगा लेंगे अच्छी तरह से। तो प्रेस मैंने लगा ली है। अब गले के ऊपर कच्ची सिलाई लगा लेते हैं इसके सेंटर में। कच्ची सिलाई लगाने के बाद हमने डोरी पाइपिंग लगानी है। तो डोरी पाइपिंग कैसे बनाते हैं आज वो सीखेंगे। तो इस तरह से हमारा जो नेक है पहले वो रेडी कर लिया है। अब डोरी पाइपिंग निकालेंगे। तो डोरी पाइपिंग जिस भी कलर की आपको निकालनी है उस कलर की हमने उरे पट्टियाँ लेनी है, 2 लंबी लंबी, ताकि हमारी एक साइड से नीचे तक कंप्लीट हो जाए। और 1.5 इंच मैंने इसकी विड्थ ली है। कपड़े की रॉन्ग साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे अपनी तरफ। ठीक है, और इसको एक साइड से हम हल्का सा मोड़ करके इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, फिनिशिंग दे लेंगे एक साइड से। दोनों पट्टियों को हमने इस तरह से स्टिच कर लेना है एक साइड से। ठीक है, एक साइड से डोरी हम रेडी कर लेंगे। बीच में मेरे कोई क्लाइंट आ गए थे, तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लेना है। अब हम इसमें डोरी अटैच करेंगे। तो ये रही हमारी डोरी। ठीक है, अब दूसरी साइड हम डोरी लगाएंगे। तो डोरी कैसे लगाएंगे, ये देखिए, इसी तरफ हमने जिस तरफ को हमने कपड़ा मोड़ा है उसी तरफ को, और फुट को मैंने एक साइड कर लिया है। अब ये देखिए, डोरी को हमने बीच में रखा और हल्का सा कपड़ा मोड़ते हुए इसको ढक देंगे पूरा, और डोरी के साथ साथ हमने टच करते हुए सिलाई लगानी है। इस तरह से कपड़ा मोड़ने पर हमारा जो कपड़ा है
यानी कि जो मशीन सुई से पीछे कपड़ा बच रहा है वो तकरीबन आधा इंच का कपड़ा बचेगा रेडी होने के बाद। यानी कि ये डोरी जो पीछे रेडी हो रही है तो ये हाफ इंच तक ही हमारा कंप्लीट बचेगा। हाफ से 1 पॉइंट ज़्यादा हो सकता है, तकरीबन इतना ही बचेगा। तो इस तरह से हमारी जो एक डोरी है वो रेडी हो गई है। अब दूसरी भी हमने सेम इसी तरह से रेडी कर लेनी है। ये देखिए, तो फुट को अब मैंने सीधा कर लिया है और धागा भी मैंने कुर्ती के कलर का लगा लिया है। पहले मैंने ये चेंज किया था पाइपिंग के निकालने के लिए, डोरी निकालने के लिए। तो अब मैंने सेम धागा लगा लिया है कुर्ती के कलर का। तो अब हमने पाइपिंग को इस तरह से रखना है। जो भी डोरी पाइपिंग हमने बनाई है उसको डोरी वाली साइड हम बाहर की तरफ रखेंगे और इस तरह से बिल्कुल टच करते हुए, नेक के साथ टच करते हुए रखेंगे और ऊपर से सिलाई लगाएंगे, कुर्ती के ऊपर सिलाई लगाएंगे साथ साथ में, ठीक है। और बहुत ही इजी वे में ये लग जाती है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, बहुत ही आसान है इसे लगाना। आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, रफ़ कपड़े पे ट्राई कीजिएगा। बना लोगे एक बार तो दोबारा आप कुर्ती पे ट्राई कीजिएगा। ये उरेब पट्टी है तो इसे आप कैसे भी बोल सकते हो। तो इस तरह से ये बहुत ही आसान हो जाती है लगाना। ये देखिए, कॉर्नर भी हमारा कितनी फिनिशिंग के साथ बन गया है। ये देखिए, तो इस पट्टी को हमने नीचे तक ऐसे ही सिलाई करते हुए ले जाना है। डोरी पाइपिंग को इस तरह से नीचे की तरफ कर देंगे और इस तरह से हम बिल्कुल बराबर करते हुए सिलाई लगा लेंगे। नीचे से भी इसको सेट करके पकड़ लेंगे बिल्कुल बराबर करके। तो इस तरह से एक साइड की हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने दूसरी साइड की अटैच करनी है। ये देखिए, तो अब यहाँ से हम सुई को दबा कर रखेंगे और दूसरी जो डोरी है उसको हम डोरी पाइपिंग हम बाहर की तरफ यानी कि दूसरी डोरी की तरफ निकालेंगे। इसको फेस के सामने फेस करेंगे डोरी का और इस तरह से ये देखिए बिल्कुल सेट करके नीचे से भी और ऊपर से भी इस तरह से पकड़ेंगे और ऊपर से सिलाई लगाते जाएंगे। तो डोरी पाइपिंग जो है वो कितनी आसान है निकालना, आपने देख ही लिया होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। और आगे भी अभी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, स्किप किए बिना देखिएगा। आगे हमने इसको अभी पट्टी लगानी है, बटन लगाने हैं, डोरी पाइपिंग को बिल्कुल सेट करना है। तो एक सिलाई के साथ हमने डोरी को अटैच कर दिया है। अब हमने ये देखिए, ये हमारा रेडी हो गया है इतना। अब सेंटर में हमने पट्टी लगानी है। तो इस तरह से मैंने इतनी सी चौड़ाई की पट्टी ली है और इसको हमने 2 साइड से सिल लिया है। एक साइड से ये बंद है और एक साइड से हम खुला छोड़ेंगे और इस तरह से किसी पेन या पेचकस की हेल्प से हमने इसको सीधा कर लेना है। इसके कॉर्नर निकाल लेने हैं अच्छे से और इसको प्रेस कर लेना है। अब इस पट्टी का हम सेंटर कर लेंगे, इसके ऊपर सेंटर का निशान लगा लेंगे इस तरह से, ताकि दोनों डोरी पाइपिंग के बीच हम इसे अटैच कर पाएँ। तो जो हमारा ऊपर कॉर्नर बना है नेक का, वहाँ से हम 1 पॉइंट नीचे रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे, सिर्फ 1 पॉइंट नीचे रखेंगे। और जो हमने सिलाई लगाई है पहले उसी के ऊपर हम दूसरी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, बिल्कुल डोरी के साथ डोरी को टच करते हुए रखेंगे। तो इस तरह से हमारी सेंटर पट्टी भी अटैच हो गई है। अब जो हमारी ये डोरी पाइपिंग लगाई है हमने, ये देखिए बैक साइड से देखिए इसको, तो ये यहाँ से उठी उठी सी है, तो इसको हमने सेट करना है। तो हम एक पैर का मार्जिन देते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। पूरे नेक के ऊपर हमने इसी तरह से सिलाई लगानी है। इसके बाद हमने बटन अटैच करने हैं। तो बटन आप कोई से भी कलर के लगा सकते हो, चाहे आप कुर्ती के कलर के लगा लीजिए, चाहे आप जो डोरी निकाली है हमने उस कलर के लगा लीजिए, ठीक है, चाहे आप दोनों कलर के लगा लीजिए। तो ये देखिए, हम 2 कलर के बटन लगाएंगे यहाँ पर, एक डोरी पाइपिंग के और एक कुर्ती के कलर के। तो इस तरह से ये देखिए 4 बटन भी चल जाएंगे, 8 भी चल जाएंगे। तो वीडियो थोड़ी सी भी अगर हेल्पफुल हुई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। और ये देखिए दूसरे कलर का बटन है ये। तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करते जाइएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको पहुंच जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह से मेरे साथ बने रहिएगा। बाय बाय।